अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट खिज़रान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोयटा होटल के लच्छा पराठा की रेसिपी। इन पराठों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी मैं आपके साथ, और इन पराठों को फ्राई करने का एक ख़ास तरीक़ा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। 3 कप मैदा लिया है मैंने, उसमें शामिल किया है आटा, सूजी, चीनी और नमक। इन सब चीज़ों को मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ घी। इसे भी मैं अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लूँगी। अब मैंने लिया है नीम गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा पानी मैं आटे में शामिल करती जाऊंगी और इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए, आटा इस तरीके से अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने थाल में थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैं आटे को इसके अंदर अच्छे तरीके से रोल कर लूँगी। इससे आटा ऊपर से सख्त और ड्राई नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए, आटा इतना नरम होना चाहिए, सख्त आटा नहीं गूंदना है। एक कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। आटे को इस कपड़े से अच्छी तरह से कवर करके मैं 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। अच्छा, आटे को आप जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे, आपके पराठे उतने ही नरम और खस्ता बनेंगे। ये देखिए, आटा कितना नरम हो चुका है। अब मैं इस आटे से पेड़े बना रही हूँ। मैंने इस क्वांटिटी में तकरीबन 10 के करीब पेड़े बनाए हैं, लेकिन आपको पराठा जितना छोटा या बड़ा बनाना हो, उस हिसाब से पेड़े बना लीजिए। इन पेड़ों के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि ये ड्राई ना हो जाएं। गीले कपड़े से मैं इन्हें ढक रही हूँ और आधा घंटा रेस्ट दूंगी। चलिए, अब हम फाइनल पेड़े तैयार करेंगे। अच्छा, मैं आपको 3 तरीक़े से पेड़ा बनाना सिखाऊंगी। जो तरीक़ा आपको आसान लगे उसे फॉलो कर लीजिएगा। एक पेड़ा लेकर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है और मैं इसे हाथों की मदद से रोल करूंगी। ठीक है, इतनी देर तक हम इसे रोल करेंगे कि ये एक लंबी सी रस्सी की शक्ल में आ जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैं अच्छे से घी लगा दूंगी और बहुत सारा मैदा छिड़क दूंगी। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल करते करते हम एक पूरे सर्कल की शेप में ले आएंगे। ये देखिए, ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और इसे वापस थाल में रख के गीले कपड़े से ढक दूंगी। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अब मैंने एक और पेड़ा लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क के मैं एक मीडियम साइज की रोटी बना लूंगी। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में घी लगाऊंगी और खूब सारा मैदा छिड़क दूंगी। उंगली की मदद से देखिए, सेंटर में मैंने एक निशान लगाया है और मैं इस तरह से निशान लगाते लगाते एक लाइन बना लूंगी। इसके बाद मैं इसे हाथ से तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसे छुरी से काट लीजिए। अब मैं इसे रोल करना शुरू करूँगी और रोल करते करते हम इसे एक कोन की शेप में ले आएंगे। ये देखिए, ये एक कोन बन गया है। अब इस कोन को हम आहिस्ता आहिस्ता बल देना शुरू करेंगे। सारे बल देने के बाद इस कोन को मैंने खड़ा कर दिया है और अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ प्रेस करूँगी। ये देखिए, ये पेड़ा तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूंगी और इसे थाल में रख के ढक दूंगी। अच्छा, अब तीसरा तरीका ये है कि पेड़े को बेलकर मैं एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। शेप की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोटी को आप जितना बेल सकते हैं उतना बेलें और बिल्कुल बारीक सी रोटी बना लें। एक छुरी ली है मैंने और छुरी की मदद से मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से काट लूँगी। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारा घी लगा दूँगी। देखिए, अगर आप नरम पराठे बनाना चाहते हैं तो आपको पेड़ों के अंदर अच्छे से घी लगाना होगा, ठीक है, वरना आपके पराठे हार्ड हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर खूब सारा मैदा छिड़क रही हूँ। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हम उंगलियों की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। इनको मजबूती से पकड़ेंगे और एक तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरह से घुमाती जाऊंगी और ये देखिए, इस तरीके से पूरा मैंने इसको घुमा के एक पेड़ा बना लिया है। इस पर भी मैं घी लगा रही हूँ। सारे पेड़े मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और 10 मिनट मज़ीद रेस्ट दूँगी। चलिए, अब इनको बेल लेते हैं। बेलन की मदद से हल्के हाथ से आप पराठे बेल लीजिए और मीडियम साइज़ के पराठे बना लीजिए। तीनों पेड़ों को बेलने का तरीका सेम है, लेकिन जो आखिरी वाला पेड़ा मैंने आपको बताया है, उसको बेलने के 2 तरीके हैं।
एक तो आप बेलन की मदद से बेल सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ की मदद से पेड़े को फैला कर भी पराठा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आटा बहुत ज़्यादा नरम गूंदना होगा, ठीक है? होटल में जो पराठे मिलते हैं वो लोग उमूमन हाथों की मदद से ही पराठे बना लेते हैं। पराठों को फ्रीज़ करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है। इसके ऊपर मैं एक पराठा रखूँगी, इसे अच्छे से क्लिंग फिल्म से कवर कर दूँगी। इसके बाद मैंने एक और पराठा रखा, उसे भी कवर कर दिया। एक-एक करके इसी तरह पराठे रखते जाएँगे और क्लिंग फिल्म से कवर करते जाएँगे। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है, तो आप किसी भी किस्म की प्लास्टिक शीट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में प्लास्टिक के शॉपर्स रखे हुए हैं, तो उन्हें भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए और काट के उन्हें दरमियान में बिछा दीजिए। लेकिन बटर पेपर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर लाइट चली गई और आपके पराठे हल्के से भी डीफ्रॉस्ट हुए, तो बटर पेपर बहुत बुरी तरीके से चिपक जाएगा। इस तरह से लेबल करके आप इन्हें फ्रीज़ कर दीजिए। 1 से 2 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तवा मैंने गरम कर लिया है। अब गौर से देखिए कि फ्राई किस तरह से करना है। देखिए पराठे की ये जो ऊपर वाली साइड है, इस साइड को हम सबसे पहले तवे के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। इस साइड पे जब हल्का सा कलर आ गया तो पराठे को मैंने पलट दिया है। अब मैं इसे दूसरी साइड से पकाऊंगी। हल्का सा कलर आया तो मैंने इस साइड को भी वापस पलट दिया। हल्का सा घी लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर और अब मैंने 2 चमचे लिए हैं और मैं इनकी मदद से इस पराठे को हल्का सा स्क्विश कर दूंगी। देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। हल्का हल्का सा पराठों को हम इस तरह से करेंगे। इससे ये होगा कि जो बल हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन ये काम आपको कच्चे पक्के पराठे के साथ करना है, ठीक है? अगर पराठा पूरी तरह से पक गया और फिर आपने ऐसा किया तो फिर पराठे के जो बल हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे, ठीक है? हस्बे ज़रूरत पराठे पर हम घी लगाते रहेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको जितना घी चाहिए कम ज़्यादा उस हिसाब से डालिए। जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो पराठे को तवे से उतार दीजिए। ये देखिए मज़ेदार से बल वाले होटल जैसे पराठे तैयार हैं। ये बहुत ही नरम और खस्ता हैं। आप इन्हें अचार के साथ खाइए, कीमा के साथ खाइए या चाहें तो सिर्फ चाय में डिप करके एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ।